मुझे मिल गई इंस्ट्रक्शन, मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओके बाय। आप मलिक रियाज को सिर्फ नवाजे जा रहे हैं, कब तक करेंगे आप ये? ओवर टाइम जाए, मलिक साहब को ना टोकें। वो कोई मजाक है? लाखों आदमियों के पैसे खा गया है। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। पुलिस की बारी नफरी और फायरिंग कर रहे हैं। देखो सर, जमीन अपना नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखो, ये सामने खड़ा है कानून, पुलिस खड़ा है, देखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बख्तावर महमूद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। कुछ दिन पहले कराची बहरिया टाउन में जो कुछ हुआ और पाकिस्तानी मीडिया ने इस जुल्म और ज्यादती पर जिस तरह खामोशी इख्तियार की, वो पाकिस्तानी सहाफत की साख पर बजाते खुद एक सवालिया निशान है। और मलिक रियाज ने आपके लोगों को ब्राइब कर दिया और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ब्राइब कर दिया और सारे मीडिया को कर दिया, और कोई बार एसोसिएशन भी नहीं बोलती। देखो यार, गजब खुदा का। कहानी कुछ इस तरह से हुई कि बहरिया टाउन उस वक्त कराची हैदराबाद सुपर हाईवे पर जेर तामीर है। इसकी इब्तिदा कराची के जिले मलीर से हुई और ये बढ़ते बढ़ते इस वक्त तक जामशोर जिला की हदूद में दाखिल हो चुका है। गूगल मैप के जरिए इसकी पैमाइश लगभग की जाए तो तकरीबन 30,000 एकड़ पर फैल चुका है। पाकिस्तान के हर बड़ा आदमी किसी न किसी कब्जा माफिया का सरपरस्त है। बहरिया टाउन ने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से 1,25,000 फी एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी। ये हमारी धरती, हमारी जमीन है। आज 8 साल हो गए मुसलसल हम इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। आप हमारे साथ आए हो कि कहां से लेके कहां तक, कितने किलोमीटर तक आप गाड़ी में चले, ये टोटल जमीन उस बहरिया टाउन के कब्जे में है। यहाँ से लेके जामशोर तक इसका मंसूबा है। ये बहुत हैरत की बात थी कि बहरिया टाउन के कयाम से चंद साल कबल 2006 में इस इलाके में जमीनों की कीमतें ज्यादा थीं, लेकिन बहरिया टाउन की आमद से सिर्फ 2 साल कबल यानी कि 2011 में कीमतों में अचानक कमी आ गई। इस पर अदालती रिमार्क्स देखें तो पता चलता है कि कुछ वाकयात में तो कीमतें 2006 में मौजूद कीमत से भी निस्फ तक चली गईं। लोगों के घर मसमार करते जा रहे हैं। आप एक बड़े पैमाने पे लोगों की नकल मकानी और जिस बुरी तरीके से सिंध की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल देख लें, समाजी सूरत हाल देख लें, सियासी इकोनॉमिकली तौर पे आप देख लें, वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। मलीर जिला 2557 मुरब्बा किलोमीटर पे फैला हुआ है, जिसमें पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाके, नदी नाले और ज़रई जमीन आ जाते हैं। यहाँ कई 100 गाँव मौजूद हैं, लेकिन इन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया, बावजूद इसके कि यहाँ के लोग क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ पे आबाद हैं। कि हम जो धरती बासी हैं, जिनकी खुद की आबाई ज़मीन है, जो 100 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है यहाँ पे रहते हैं, ये उनके आबाई गांव है। मकामी लोगों ने कराची इंडिजिनस राइट्स अलायंस के नाम से तंजीम बनाई, जो गुज़िश्ता 4 सालों से सरापा एहतजाज थी। कहानी का दूसरा पहलू ये था कि बहरिया टाउन ने 50,000 5 मरले के प्लॉटों की कटिंग की थी। ये 5 मरले के प्लॉट वाले लोग लोअर मिडिल क्लास लोग थे, जिन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई बहरिया टाउन में प्लॉट लेने पर लगा दी। लेकिन बहरिया टाउन ने इन लोगों को प्लॉट देने के बजाय इनको तंग करना शुरू कर दिया, जिस पर ये लोग इश्तियाल में आए और इन्होंने बहरिया टाउन पर हमला कर दिया। लेकिन आफरीन हो पाकिस्तानी मीडिया पर, जो पाकिस्तानी इदारों पर इल्जाम लगाने में तो पेश रहता है। ये वही मीडिया है जो आज़ादी सहाफत के नारे लगाता है। ये वही मीडिया है जो वजीर आज़म पाकिस्तान समेत किसी भी पाकिस्तानी इदारे की आला शख्सियत पर बिना झिझक इल्जाम लगाता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। लेकिन इस मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि बहरिया टाउन की करप्शन और गैर कानूनी कब्जों पर एक प्रोग्राम कर सकें। अभी तो मेरे काम ही कुछ नहीं हुए थे, मेरे तो सारे सवाल बड़े होते हैं। आई नो, वो कर लेंगे हैंडल। वो 10 बजे अभी करेंगे। 9 बजे बैठते हैं ना, वील मेक अ लिस्ट अगेन के क्या क्या रह गया है। कहाँ गई सहाफत, कहाँ गई मीडिया की आज़ादी? मेरा ये चैलेंज पूरे पाकिस्तानी मीडिया को है कि अगर आप वाकई ही आज़ाद हैं तो बहरिया टाउन कराची में होने वाली करप्शन और वाकयात पर एक प्रोग्राम करके दिखाएं।